सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जिस पे आज हमने डिस्कस भी करना है। एक तो जो दोहा मुज़ाकरात हुए थे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान को लेकर, उसका आज दूसरा दौर यानी 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हो रहा है। बड़े फैसले यकीनन होने हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो आपसी ताल्लुकात हैं उसका मुस्तक़बिल क्या होगा। इस हवाले से आज जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर खुली जंग है। हम जंग तो लड़ लेंगे लेकिन उसी तरह जिस तरह से हमने भारत को शिकस्त दी थी दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इत्तलात हैं कि जिस तरह से आबी जहारियत भारत ने की उसी के नक्शे कदम पर अब अफ़गानिस्तान भी चल निकला है। वो अपने दरियाए कुनार और काबुल पर डैम्स नासिब बनाने जा रहा है और ये सूरत हाल और भारत की फ़ंडिंग से, ये भी इत्तलात है कि भारत उस पर उसको फ़ंडिंग कर रहा है। आगे चलते हैं। मुल्क की जो मामलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला जिरगे भी कर रहे हैं, वज़ीर आला जलसे भी कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला अपनी कैबिनेट नहीं बना रहे और उनका कहना यह है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी कैबिनेट नहीं बनेगी। यानी आप ये लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं लेकिन सूबे की आवाम पिस रही है। दूसरी तरफ जो पंजाब का मामला है, पंजाब में पता नहीं कितने साल बाद, मेरा ख्याल है 2019 में जब तहलील की थी पीटीआई की गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किया था बल्दियाती हुकूमत को, और उसके बाद से अब जाके इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन वो गैर जमाती इंतखाबात की बात हो रही है। उस पर भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं। दोनों जो दीगर पार्टीज़ हैं वो उस पर शोर भी मचा रही हैं और एक इम्पैक्ट ये है कि जी जो PMLN है वो PTI की मकबूलियत से डरी हुई है। वजह क्या है पता नहीं। उसमें अज़मा बुखारी साहबा से डिफेंड कर रही थी। लोकल गवर्नमेंट का सियासी मामला से कोई लेना देना नहीं होता, सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसको जस्टिफाई कर रही थी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इसको टोटली नेगेट कर रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अखवंज़ादा चट्टान साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, CEC के मेंबर। शुमाइला राना साहब PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं और मेंबर नेशनल असम्बली हैं इसरार। उसके साथ हमारे साथ अज़हर सिद्दीक़ साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं और PTI के बड़े सपोर्टर भी हैं। मुझे नहीं पता PTI में शामिल हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अखवंज़ादा चट्टान साहब, चूँकि आप खैबर पख्तूनख्वा को से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अफ़गान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं अफ़गान तालिबान, वो उससे आप डायरेक्टली इफेक्ट भी होते हैं, जो सूरत हाल हो, जो वहाँ से दहशतगर्दी होती है। अब जो मामलात हैं और अब जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या इम्पैक्ट होगा? ख्वाजा आसिफ साहब तो ये साफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो खुली जंग है। खुली जंग होने से क्या हम सेफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, उम्मीद तो ये है, दुनिया उम्मीद पे कायम है कि अल्लाह ताला करे कि वहाँ पे जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हों। दूसरी बात ये कि ये हमारे जो अंदरूनी और बैरूनी गलत पॉलिसियाँ हैं, ये इसका नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के बारे में हमारी जो पॉलिसी है इस पे हम नज़र रसानी करें, इसको हम रिविज़िट करें। ये ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान इतनी ताकत है, पाकिस्तान के पास फौज है, वहाँ पे तो न फौज है ना कुछ भी नहीं है, कबायली सिस्टम है। मैं तो समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई हो तो इसके लिए हमारे फोर्सेस की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम जो कबायली अवाम है इसके साथ लड़ सकते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त भी दे सकते हैं। और ये बार बार इस तरह हुआ है। ये बॉर्डर को हम कबायलियों ने अपनी बंदूकों के जरिए इसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। 1960 में हमारे बाजोड़ पे हमला हुआ था, इसमें फोर्सेस नहीं थे, हम बाजोड़ के अवाम इसके साथ लड़े थे और हमने उसको शिकस्त दिया था। लेकिन बहरहाल ये मसला लड़ाइयों से ख़त्म नहीं होगा जब तक हम अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब अफगान पॉलिसी को हम रिविजिट नहीं करेंगे, तब तक जो है ये मसाइल हमारे खत्म नहीं हो सकते हैं। हमने कितनी बार कोशिश किया, तो अभी भी हम कोशिश ही कर रहे हैं ना चट्टान साहब, अभी भी हम तो नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं ना, हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, हम तो अभी भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज भी इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर कामयाब नहीं हुए तो खुली जंग है। क्या हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है?
देखिए, दो ऑप्शन है, एक तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन है। शॉर्ट अच्छा। टर्म ऑप्शन में तो लड़ाई के बगैर आपके साथ और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, उन्होंने हम पे जंग मुसल्लत किया है। हमारे बाजोड़ में जो लोग आए हैं, इसमें 80% लोग जो हैं वो अफगानी हैं, वो अमाराती इस्लामी के लोग हैं। इसमें इनके कमांडरों के बच्चे हैं, एक गवर्नर का बेटा जो है यहाँ पे मारा गया है। तो शॉर्ट टर्म में तो लड़ाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास पॉलिसी होना चाहिए। हमने ये जो पॉलिसी अपनाया है कि हम अफगानिस्तान में सिर्फ इन लोगों को सपोर्ट करेंगे जिसके हाथ में बंदूक होगा, और हम कोशिश करेंगे कि वो जाके और अफगानिस्तान में बंदूक की जोर पे हुकूमत बनाए। ये पॉलिसी हमको तर्क करना पड़ेगा। हमने अफगानिस्तान के अवाम का साथ देना पड़ेगा, इन लोगों को साथ देना पड़ेगा जो लोग अवाम के मर्जी के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत चाहते हैं और अफगानिस्तान में अवाम के मर्जी का हुकूमत कायम करना चाहते हैं। जब तक हम अस्करियत पसंदों को और दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहेंगे, ये मसाइल हमारे ऐसे ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है। शुमाइला राना साहब, इसमें आप कुछ अपना ऐड करना चाहेंगे या हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं? ज़रा पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पर आ जाते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने की आप हामी हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ चीज़ों के पस मंज़र में जाने की ज़रूरत है। अगर मैं ये समझूं कि आपने जो बल्दियाती एक्ट पास हुआ जो 2025, उसको कुछ लोगों ने ये समझा है कि शायद इसके अंदर इसको इसीलिए पेश किया गया है कि हुकूमत जो है आंखें चुरा रही है, या वो उनकी नीयत में कोई डाउट है, जिसे कहते हैं कि वो इलेक्शन में ना जाना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है नादिया, बात ये है कि ये एक्ट पास हुआ है, अभी इसके रूल्स बनने हैं। आपको 140 आई थिंक, हमारे तो सीनियर लॉयर्स भी बैठे हुए हैं, 140A सब क्लॉज 1, उसमें ये कहा गया है कि जो मुकामी हुकूमत होती है, जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, वो अपनी ईज़ के मुताबिक अपने वहाँ पे लोकल लॉज बनाती हैं, फ़ैसले करती हैं। मिसाल के तौर पर वो फ़ैसला क्या हो सकता है, जैसे मरी की तहसील जो है वो न्यू एडिशन है, इस तरह ज़िला, और कई ज़िले जो हैं वो नए बने, तहसीलें आई, सिटीज़ बढ़े आपकी, क्योंकि ये छोटे लेवल का इलेक्शन होता है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से, तो वहाँ पे उसकी पेचीदगियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके ऊपर काम करना होता है, हल्का होती का इंतराज होता है, के लिए चाहिए होता है। सब ये नहीं है कि अगर एक ऑर्डर आ गया है नहीं तो इसमें ये क्या जरूरत है कि इसमें ये क्या जरूरत है कि गैर, ये जनरल इलेक्शन से ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? ये एक यूनियन काउंसिल के लेवल तक होता है। नहीं तो इसमें गैर जमाती करने की क्या जरूरत है? और एक और बात है जो मैं आपको मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, जो जमहूरियत का बुनियादी ढांचा है, जो जमहूरी अमल है, वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और उनकी शमूलियत के बगैर वो मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जमहूरी अमल है कि आप अपनी जो पावर शेयरिंग है वो ग्रास रूट लेवल तक लेकर आए। तो ये बात तो हमें पता है, लेकिन 2019 के बाद से आपके सूबे में हुकूमत से ये सब हमें भी पता है, ये सब आपको भी पता है, ये अख्तरज़ादा चट्टान साहब को भी पता होगा, ये अर्ज़ सिद्दीक़ साहब को भी पता होगा। बट द रियलिटी इज़ कि हमारे यहाँ की जमहूरी हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराती हैं और मुकम्मल तौर पे उससे कतराती हैं। अब जब 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने रीनोटिफाई किया, अब जाके 2025 में आप लोग कानून दर कानून उसको एक दर एक ला के वो कहते हैं ना, शेर के सारे दांत तोड़ के आप बिठा दें कि जी गैर जमाती होंगे। मतलब एक अज़ीर सिद्दीक़ साहब, जमहूरी हुकूमतें, खुद सियासी जमातें हुकूमत में हो और फिर वो कहें कि जी बल्दियाती इंतखाबात गैर सियासी होंगे, क्योंकि उनके जो लोग यहाँ पे बताने दें, मुझे एक बात यहाँ पे ऐड करने दें। मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ, मैं आपके पास वापस आती हूँ, आप जरूर ऐड कीजिएगा। 1 मिनट देंगे। ये गैर जमाती हो नहीं सकते। तो फिर आपको मैं थोड़ा सा लॉ की प्रोविजन बता दूं। मुझे तो खुद पता है, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं। ये इलेक्शन सर मैम, ये आप मुझे ना बताएं, ये आप पंजाब हुकूमत को बताएं। अज़मा बुखारी साहिबा कह रही है गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, क्योंकि लोकल नुमाइंदों का कोई सियासत से लेना देना नहीं है। जी मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखें, जब
जब इलेक्शन, जब बल्दियाती एक्ट जो है, लोकल लॉज जो है तहरीके इंसाफ लेकर आई थी और इन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उस वक्त जस्टिस गुलजार साहब की जो जजमेंट मौजूद है वो अगर आप कहती हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं। मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है कि जस्टिस गुलजार साहब की जजमेंट एग्जैक्टली था। तो मैं ये समझती हूँ कि सियासी जमातें जो हैं उनका एग्जैक्टली और दूसरा ये है कि ये कोई PMLN के खाते में मत डालें आप। फिर ये जो चीज़ है ये तहरीके इंसाफ के दौर में भी हुई, मगर अभी हम लोगों ने इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन करवाना है। अच्छा एक सेकंड, अब मुझे टाइम दे दें, मुझे इजाजत दे होगा, मुझे इजाजत दे दें, मुझे इजाजत दे दें। जमातों के लोग हैं वो अपने आप को तैयार करें, मुझे इजाजत दे दें। अजहर सिद्दीक साहब एक नूरा कुश्ती के अंदर ना पड़े रहें। अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी इसमें क्या मौक़िफ़ रखती है, मुझे टाइम तो दे दें शुमाइला साहिबा। आप बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, आपको बिल्कुल तैयारी करें, लेकिन आप बताएं तो सही। अजहर सिद्दीक साहब जरा इस बहस को समेटते हैं और फिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानते हैं। शुमाइला राना साहबा बिल्कुल सही कह रही है, जस्टिस गुलजार साहब का एक जजमेंट मौजूद है जिसकी रोशनी में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो गैर जमाती नहीं हो सकते, लेकिन एक्ट दर एक्ट के बाद जो पंजाब हुकूमत ने किया है और 2025 के उसमें 5 नई तब्दीलियाँ की हैं और अज़मा बुखारी साहिबा अभी उसके फ़वाइद भी गिनवा रही थी कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। जस्टिस गुलजार अहमद की जो जजमेंट जी अजहर सिद्दीक साहब, मैं बताती हूँ, एक सेकंड शुमाइला साहिबा आती हूँ ना, शुमाइला साहिबा दूसरों को भी तो बोलने दें। स्ट्राइक डाउन किया था तहरीके इंसाफ के लॉ को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लॉ लेकर आए थे उसको जस्टिस गुलजार साहब ने स्ट्राइक डाउन किया। बिल्कुल ठीक है जी। अजहर सिद्दीक साहब आवाज नहीं आ रही है इनकी मुझे, और टाइम पीरियड जो है बल्दियाती जो जी आ रही है, बिल्कुल बोलिएगा, एक्सटेंड किया था। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जरा मैं जवाब दे दूं अब जरा। अच्छा जरा समझिएगा, असल में मसला ये है, शुमाइला, लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर शुमाइला, अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे हर एक को, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान को जहां लाकर हमने खड़ा कर दिया इसको आगे लेकर जाना है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर मुल्क तरक्की करते हैं तो वहां की लोकल काउंसिल्स या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन निजाम एक आइडियल निजाम है। पाकिस्तान में वजह ये है इस वक्त डर और खौफ बढ़ा है उन्हें। इन्होंने बाई डिजाइन, यानी मुझे नहीं समझ में आई, 2022 का एक मुकम्मल कानून था और वो जमाती इलेक्शन की बात करता है, यानी मुस्लिम लीग नून, अच्छा सॉरी, मुस्लिम लीग नून शायद रजिस्टर्ड जमात नहीं है, यानी ये पीपल्स पार्टी बिल्कुल साथ नहीं है इनके। इस हवाले से मैंने बड़ी लोगों से डिटेल में बात की है, जो कि ये सारे का सारा धंधा ही इनका किया हुआ है और ये चरबा है, कॉपी है किसका? इनके रूहानी बाप का, डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का, उस वक्त के दौर का जो सारे का सारा चरबा उठाकर इन्होंने यहाँ रख दिया। कहना क्या है इनका? कहना है कि जनाब इलेक्शन गैर जमाती होंगे, उसके 30 दिन के बाद जाकर आप जमातों में शामिल हो जाएंगे। यार ये क्या मजाक बनाया हुआ है? पहले ही पकड़ के आपने स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगाई हुई है, लेबर यूनियन पर पहले पाबंदी लगाई हुई है, आप लोगों को बाहर निकल के कोई हेल्थी एक्टिविटी करने नहीं दे रहे। और ये जो है ना, ये बुनियादों पर ये नर्सरी है, ये ग्रोथ करती है पॉलिटिकल माइंड की। कितने अरसे से आपने इस मुल्क में सियासत, अच्छा हाँ यहाँ माजरत के साथ ये यही समझी बैठे हैं जो हमने कर इलेक्शन जो मर्जी हो, फॉर्म 45 और 47 अब भी चल जाएगा और ये जो भी मुंतखब करेंगे पकड़ के सियासी जमात में ले जाएंगे, ये ख्वाब रह जाने हैं इनके। अब कोई चक्कर नहीं है। और मैं आपके प्रोग्राम में फिर दोबारा बताता हूँ, मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ इस पे। मैंने तकरीबन सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और जो आपने जजमेंट बताई है उसी जजमेंट को सामने रखते, वैसे भी आर्टिकल 140 के स्पिरिट को अगर देखें 26वीं तरमीम लेकर आए। मामला अजहर सिद्दीक साहब ये है कि जो शुमाइला राना साहिबा ने वो बिल्कुल सही बात कर रही है कि गैर जमाती नहीं हो सकते। वो जिस जजमेंट का हवाला दे रही हैं, ठीक है, उसको स्ट्राइक डाउन किया था PTI के दौर में जो एक्ट था जस्टिस गुलजार ने, उसके मुताबिक नहीं हो सकते। लेकिन फिर मैं पंजाब हुकूमत का क्या करूं, उन पर यकीन ना करूं? ये मेरा एक सिंपल सा नहीं ना, देखिए ना, मैं फिर बताता चलूं, जो कानून है ना, अब कानून ग्राउंड पे आ गया हुआ है ना, या तो ग्राउंड पे ना आया, नादिया, यानी उसमें तरमीम करना तो कोई बात नहीं। पास हुआ है, ये देखिए ना, बने, मैं खत्म कर दूं और इसके अंदर होंगे। देखिए मुझे ये जरा बताएं, चले मैं अभी आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त बात रखने लगा हूँ। कोई यानी आपको पता है डिक्टेटर का, नहीं मैं सिर्फ एक खत्म कर दूं, डिक्टेटर का निजाम है,
यानी वो 2-3 MP जो है ना वो उन्होंने 15 सिटिंग्स के लिए सस्पेंड कर दिए। वो रूल मैंने चैलेंज किया, वो लोग वहां पर आए, वो इस सारी डिबेट में हिस्सा लेना चाहते थे। इसमें मेरी अपोजिशन लोगों के साथ, पीटीआई के लोगों में बड़ी डिटेल डिबेट हो चुकी हुई है इस कानून के ऊपर। यानी क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि अगर इतना डर और खौफ नहीं है तो ये जो पहले डिले कैसे किया। दूसरा, इस कानून के हवाले से 2022 के कानून में क्या कमी रह गई थी कि जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ा, और ये पूरा चरबा उठाकर आपने जनरल जियाउल हक के दौर का क्यों किया, क्यों डर रहे हैं? यही मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था। चट्टान साहब, पंजाब में ऑलरेडी PMLN और पीपल्स पार्टी के बड़े डिफरेंसेस चल रहे हैं। अभी आपका जो CC हुआ उसमें भी ज़रदारी साहब ने कहा कि 1 माह रुक जाए, दोबारा CC करिएगा, हम मामला तय हो जाएंगे। अब उसमें एक ये नया कट्टा खुल गया कि जी जो बनतियाती इंतखाबात होंगे वो भी नॉन पार्टी होंगे, यानी गैर जमाती होंगे। अब इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? वो इज़ इट फाइन विद दैट कि जी ठीक है आप गैर जमाती कराएं? देखिए जी, ये कहना कि हम गैर जमाती इलेक्शन करेंगे ये तो खुद से शिकस्त का ऐलान है और तस्लीम करना है कि हमारी सूबे में कोई अक्सरियत नहीं है, आवाम हमें पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो इसका बरमला इजहार है। और ये लोग खौफजदा इस वजह से हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया बल्दियाती इंतखाबात को। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बल्दियाती क्या क्या तरामीम सामने लाए हैं, लेकिन ये कहना और इसके लिए ये तहवीली कि चूंकि ये बल्दियाती हैं, लोगों के काम करते हैं, तो ये पार्टी बेस पे नहीं होना चाहिए, बाद में लोग पार्टियों में शामिल हो जाए। तो बाद में भी अगर आपकी पार्टी में कोई शामिल नहीं होगा तो आप लोग तो इसको पढ़ नहीं देंगे। ये सूरत हाल तो MNAs MPS की भी है कि जो अपोजिशन में है उसको फंड्स नहीं मिलते हैं, चाहे वो MNA है चाहे वो MPA है, जो हुकूमत में है उसको मिलते हैं। ये तो हर हुकूमत में, एक सिर्फ हमारा हुकूमत था 2008 से 2013 के, इसमें कोई भी अपोजिशन का मेंबर ये नहीं कह सकता है कि हमें हुकूमत के मेंबरान से कोई कम फंड मिला है। तो ये जो ये लोग कह रहे हैं ये तो खुद से एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी पंजाब में मकबूलियत नहीं है। और वैसे भी PTI का जो मुस्लिम लीग नून का जो सियासत है, मोटरवे से शुरू हो जाता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। तो लगता है कि उन लोगों ने अवाम के काम नहीं किया है और उनमें खौफ है कि हमें। चले अब PP क्या करेगी? PP इस पे क्या करेगी जी? अब पीपल्स पार्टी का लाए अमल क्या होगा अगर ये इसी पे जाते हैं? तो देखिए, फिर हम मुशावरत करेंगे। हम हर आईनी और कानूनी जो रास्ते हैं, चाहे वो कानूनी रास्ता है जो आईनी रास्ता है, इसको इख्तियार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन PTI अगर इसको चैलेंज करने जा रही है तो आप PTI के साथ खड़े होंगे इस मामले पर पंजाब में? ये तो वो पार्टी फैसला करेंगे। हमारे जो पंजाब की पार्टी है वो फैसला करेंगे कि हमने खुद से जदोजहद करनी है या PTI के साथ मिलना है। तो जो बेहतर फैसला होगा वो हम करेंगे। हमें कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई अच्छे काम के लिए हम किसी का भी साथ दे सकते हैं। हम PTI का भी साथ दे सकते हैं, हम मुस्लिम लीग का भी साथ दे सकते हैं, हम उलमा का भी साथ दे सकते हैं। जो भी कौम के बेहतरी के लिए होगा इस पे हम किसी के साथ जिद नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ है, पाकिस्तान के लोगों के साथ है। ठीक है शुमाइरा राना साहबा, मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी कि जो आप बात कर रही हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी और आप भी वही बात कर रही हैं। लेकिन मामला ये है कि जो पंजाब में जो एक्ट पास किया है उन्होंने 4थी दफ़ा, उसकी जो शिकें हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं। और अभी उज़मा बुखारी साहिबा इसके फ़ज़ाइल गिनवा रही थी कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। और अच्छा मामला ये कि अगर वो ये कहती है कि सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लोकल जो बॉडीज़ के जो मुंतखब लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो फिर 30 दिन के बाद वो कोई पार्टी क्यों ज्वाइन करे जब उनका कुछ सियासत से लेना देना नहीं है? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर पंजाब हुकूमत से आप लोग रब्ता क्यों नहीं करते कि आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए नादिया, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्ट पास हुआ है। अभी एक्ट के बाद रूल्स बनने हैं, उसके ऊपर माहिरीन बैठेंगे, उसके ऊपर कानूनी मुशावरत होगी और रूल्स एडअप होंगे उसके। आप किसी एक एक्ट के ऊपर सिर्फ काम नहीं कर सकते, उसके रूल्स होते हैं जो कि आपके ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बनते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने ये एक्ट पास किया है और वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। और अभी ये चट्टान साहब ने कहा कि शायद
मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई काम नहीं किए कि आवाम में जाने से कतरा रही है। मेरा ख्याल है कि जो सैलाब मुतासरीन का जो अभी रिसेंट जो एपिसोड आपने देखी है उसमें पंजाब हुकूमत ने दिन रात मेहनत की है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ऑन ग्राउंड रही हैं, उनकी टीम मौजूद रही है, वो खुद वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के साथ वहाँ पे वो उन्होंने वक्त गुजारा है और तखमीना लगा के उन तक उनकी इमदाद पहुँचा रही हैं। दूसरी बात ये है पंजाब हुकूमत के जो इनिशिएटिव हैं वो डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में जो अपना उन्होंने मुकाम बनाया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम तो आवाम में जाने से बिल्कुल नहीं कतरा रहे। हमारे जलसे होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम आवाम में जाते हैं, हमारी अवामी राब्ता हुई। मैं आज भी मेरे हल्के में मेरी मीटिंग थी, तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। आप तैयार होंगी और अच्छी बात यह है शुमाइला राना साहिबा, बहुत अच्छी बात है कि अभी एक्ट है, अल्लाह के फजलो करम से अभी कानूनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतेंगे। कानूनी माहिरीन की राय आप कह रही हैं इस पर शामिल की जाएगी। अभी एक एक्ट है, लेकिन आपको एक माइंडसेट तो पता चल गया ना इस एक्ट से जो पंजाब हुकूमत ने पास किया है या इसमें एक्ट में तरमीम की है, एक माइंडसेट आपको पता चल गया। बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अभी का माइंडसेट ये है कि गैर जमाती हो और उसके बाद 30 दिन बाद वो किसी जमात में शामिल हो जाए। वो बाद में जो भी होगा, हम भी यही हैं, आप भी यही, एक और प्रोग्राम कर लेंगे। बात सुने, रूल्स तय होने में टाइम लगता है। चले ठीक है, अब तो इलेक्शन कमीशन ऐड कर लें। जाहिर सी बात है, अब आपकी वोटर्स की तादाद बढ़ गई, आपकी अजला की तादाद बढ़ गई, आपके तहसीलें बढ़ गई, तो आपको आपका क्या ख्याल है 2022 वाला एक्ट उसके ऊपर ही काम करते नहीं करते? जल्दी से कोई कैट करे, फिर जरा केपी पे भी बात करनी है। बढ़ गई हुई है आपको अपने जो आपका 140 शुमाइला साहिबा, ठीक है आपकी बात बिल्कुल रजिस्टर हो गई है। 140A सब क्लॉज 1 आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है, आप पूछ ले। अजहर सदीक साहब हमारे साहब बोल दें, वरना ये बोलती रहेंगी तो आपकी बारी नहीं आएगी। अंडर आर्टिकल जो 140A सब क्लॉज 2 वो क्या कहता है? वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसले खुद मुतय्यन, इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि उसने कब इलेक्शन कराना है। सादा लफ्जों में सवाल समझा देता हूँ। आर्टिकल 40 ये कहता है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ना, फाइनेंशियल पावर को डिवॉल्व करनी है। नेशनल फाइनेंस कमीशन बना, वो सूबों के पास पे आए, तो सूबों ने आज तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। 18वीं तरमीम से लेकर आज तक हमारे पास जितना भी दौर था, हमारे पास जितना, अब मैं जवाब दे लूँ ना, इस तरह काटे अच्छा नहीं लगता, काटेंगी बात को, अच्छा नहीं लगता इस बात को काटेंगी आप। यानी देख, पहली बात ये नहीं हुआ। दूसरा ये मैं मेरा समझा दूं, असल जो चीज है ना वो एक्ट होता है। रूल्स जो एक्ट में लिखा होता है उसका इतलाक करता है। गैर जमाती इलेक्शन को जमाती इलेक्शन रूल्स नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये चैलेंज कर रहा हूं इस बात को सामने रखते हुए मैं, कि रूल्स मशीनरी प्रोविजन होती है, वो क्या बनेगा, कमेटियां बनेगी, वो कमेटी खेलते रहिएगा। क्वेश्चन तो बड़ा सीधा सा है कि जो आर्टिकल 140A है और जितनी जजमेंट है उसकी स्पिरिट के मुताबिक कानून बनाया, नहीं बनाया आपने। आप अवामी राय को लाना चाहती हैं, जो आर्टिकल 17 की वायलेशन आपने की है, बिल्कुल की है। ये कोई डिक्टेटर का तो सॉरी, ये हाइब्रिड प्लस का निजाम चल रहा है, तो इसलिए इस निजाम के तहत उन्होंने एक्ट इस तरह का बना लिया। लेकिन मैं आपको बवादे तौर पर बताता चलूं कि ये कभी भी अगर आपने सीखना होता है, इन्होंने अगर चले इन सियासतदानों ने, माजरत के साथ मुझे एतराज रहेगा, पीपल्स पार्टी की शामिल है, 26वीं तरमीम के अंदर तरामीम करते ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को प्रोटेक्शन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। जैसे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन को प्रोटेक्शन कहां मिली, आइन ने दी है ना। अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को आज 27वीं तरमीम तकरीबन टेबलों में फिर रही है, वो डाल लें उसके अंदर भी कि जहां बैठकर आपने लोकल गवर्नमेंट के पूरे निजाम का स्ट्रक्चर आज आइन का हिस्सा बना दे, ये कभी डिले नहीं कर सकेंगे। ड्रामा क्या करते हैं कि आइन के बाद कानून के शक्ल में आज नया कानून बनाना है, हम उस कानून में कमी होगी, कभी हल्काबंदियों के नाम पर। यानी जब लिखा होगा ना, देखिए क्या लिखा होगा, यहाँ सुनिएगा, जब लिखा होगा ना कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते हैं। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन हो जाते हैं? हुए थे पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। आप भी बहुत बोले हैं। मैं यही फर्क बता रहा हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बाइंडिंग, ये नहीं हो भी तो क्या हो गया, हु केयर्स?
ओहो, उसकी वजह है ना, आप अगर चाहते हैं कि ये जमहूरी निजाम चले तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे 5 साल का कराया ना, बिल्कुल ठीक 5 साल का बंदियाती इंतखाबात डाल दे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आपकी तजवीज़ है। अख्तरज़ादा चट्टान साहब, आप भी एक कबायली इलाके से हैं और आपके कबायली इलाके से आपके एक नए वज़ीर आला आ गए हैं, क्यों मुबारक हो आपको। लेकिन जो उनका तर्ज़ अमल है, जो उनका तर्ज़ गुफ्तगू है, जो उनका जो सारी चीज़ें चल रही हैं, कैबिनेट बन नहीं रही है, जल्द से शुरू हो गए, अमन जरगा भी आज हुआ है, उसमें भी बड़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं। मैं कल किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जी वो तो गवर्न करने तो आए नहीं हैं, अब गवर्नेंस होती है नहीं होती है उनका तो कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है, वो आए हैं इश्क़ इमरानिया में, इश्क़ इमरान में जान देने वाले, वो कर रहे हैं ना, वो कैबिनेट बना रहे हैं। तो सूबे में क्या इस पर कोई रिएक्शन आ रहा है, सूबे के अंदर कोई बेचैनी है चट्टान साहब? देखिए जी, पुख्तनख्वा सूबा जो है वो बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है, बदतरीन बेरोजगारी की शिकार है। 15 साल में न कोई एक हॉस्पिटल बना, न कोई एक यूनिवर्सिटी बनी, न कोई एक सड़क बना। सिर्फ वहाँ पे जो रिकॉर्ड कायम हुआ है वो करप्शन की रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये 15 साल में सिर्फ 2 मंसूबे लाए हैं। एक सेहत फ्रॉड कार्ड है जिसमें जितना करप्शन है मेरे ख्याल से इतना करप्शन किसी चीज में नहीं हुआ है। सबसे पहला तो ये इसका गलत है कि इसमें ये नहीं देखा है कि ये जो अवाम के टैक्स का पैसा है ये किसको देना है किसको नहीं देना है। अगर कोई करप्टी है तो इसके कार्ड में भी पैसे हैं, अगर कोई गरीब है, मजदूर है, किसान है तो इसकी भी कार्ड में पैसे हैं। वो हॉस्पिटल में जाता है, देहाती लोग है, इसका 5,000 का इलाज हो जाता है और 5 लाख इनसे काटते हैं। उन बेचारे को क्या पता कि मेरे कार्ड से कितने पैसे काटे गए। दूसरा BRT का जो मंसूबा है, जो करप्शन का, नालायकी का, नाअहली का एक मकबूल सबूत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों का तरजीहात ये नहीं है कि पुख्तनख्वा में अमन आए। वो तो अललीलान कहते हैं कि हमने अवाम ने हमें इसके लिए वोट नहीं दिया है कि हम यहाँ पे तरक्की करें, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाए। अवाम ने हमें इसलिए वोट दिया है कि हम इमरान खान साहब को रिहा कर दें। तो ये तो इन लोगों को भी पता है कि इमरान खान साहब जो है वो एहतजाज उनसे रिहा नहीं होगा, वो अदालत उनसे उनको रिहाई मिलेगी। लेकिन इन लोगों का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, पाकिस्तान के तरक्की को रोकना और पाकिस्तान को जितना खराब कर सकते हैं उसको खराब कर दो। चट्टान साहब, क्या ये जो एक टग ऑफ वॉर सॉर्ट ऑफ चल रही है बिटवीन द इस्लामाबाद एंड वफाक एंड KP कि जी जब तक मुलाकात नहीं होगी खान साहब से उस तक कैबिनेट नहीं बनेगी, तो ना मुलाकात हो रही है ना कैबिनेट बन रही है। अभी कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम उनके पैर ज़मीन पे ला रहे थे कि जी आप वज़ीर आला बने, कुछ तोप चीज़ नहीं है, फिर हम इनकी मुलाकात मंडे ट्यूसडे करा देंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? दोनों गलत है जी, मरकज़ भी गलत कर रहे हैं। अगर वो मुलाकात करना चाहते हैं, इतने लोग इमरान खान साहब से मिलते हुए, एक सूबे का वज़ीर आला है तो उसको मुलाकात करने दी। इसकी मुलाकात करने में इन लोगों को क्या जाता है। और चीफ मिनिस्टर जो है वो बेचारा तो अल्लाह माफ करे, वो तो यूनियन कौंसिल का भी काबिल नहीं है कि उसको यूनियन कौंसिल का चेयरमैन बनाया जाए। और न इसका तरजीहात आप देख ली, इसका पहला स्पीच आप सुन ले। मैं समझ गई आपकी बात, बिल्कुल समझ आ गई मुझे। इनका लहजा आप देखिए, क्या ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है शुमाइला राना साहबा, हो सकता है इसका लहजा ये होता है। चट्टान साहब एक सेकंड, शुमाइला राना साहबा, हो सकता है जो बात कर रहे हैं ना तजुर्बेकार है, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन जब हुकूमत होती है ना तो वो फिर माँ और बाप का रोल प्ले करती है। जो सियासी टेम्परेचर कम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ना कि बढ़ाना। अगर वो ये कह रहे हैं कि मुलाकात करा दो, कैबिनेट बना देंगे, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, पॉलिसी हम अपने लीडर से ले लेंगे, तो इसमें क्या मज़ायक़ा है? देखिए, मज़ायक़ा तो कोई नहीं है। हमने तो इनको कभी भी इस मामले के ऊपर ना तो रोका है ना कदगन लगाई है। अगर इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही तो ये कोई सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो बता दें कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। फितनातुल खवारिज ने सर उठाया हुआ था। हम भारत की प्रॉक्सी वार जो है वो अफगानिस जो हैं वो अपनी सरजमीन उनको दे रहे हैं ताकि हमारे ऊपर आएँ और अटैक करें। हम इस मामले के अंदर पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी जानो माल की जो हिफाजत है वो रियासत की पहली अव्वलीन तरजीह है। बात यह है कि अगर इनकी कोई
मुलाकात नहीं हो रही, माजी में इनकी मुलाकातें हुई हैं, खान साहब से उनकी बहनें मिली हैं, उनके जो उनकी लीगल टीम है वो मिलती रही है, उनके लोग मिलते रहे हैं। अगर इनकी मुलाकात अभी नहीं हुई तो ये आजकल में इनकी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल सही। मैंने तो ये भी सुना कि हुकूमत से कहा था कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दें, तो फिर इनके हाथ पांव क्यों खुलते हैं? पूछ ले कि एक वज़ीर आज़म को इमरान खान से मिलने में क्या सिक्योरिटी इशूज हो सकते हैं? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक वज़ीर आला आते हैं, अडियाला जेल से बाहर जाते हैं, वो जाके अडियाला जेल के अंदर जाते हैं, एक चीफ मिनिस्टर को इमरान खान से मिलने में सिक्योरिटी इशूज हो सकते हैं, वो क्या इशूज हो सकते हैं ये तो बताएं। बन गए ना। मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या इश्यूज हो सकते हैं। मतलब एक वज़ीर आला आ रहा है, उसको आप चेक। मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। कर ले। मैं आपको नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ बेशक बात मुकम्मल कर दी, लेकिन ये बात बताई जो आपने कह दिया कि एक चीफ मिनिस्टर का इमरान खान से मिलने में सिक्योरिटी इश्यूज क्या हो सकते हैं? की सूरत हाल को बेहतर करें, अपनी काबीना तश्कील दें। चटान साहब एक सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे बार बार। नहीं, ये तो बात साहिबा, मेरा अर्ज ये है, आप बताइए एक चीफ मिनिस्टर का वज़ीर आला से मिलने पे क्या सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, वो बताइए। मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं देखें चटान साहब, मुझे देखें, फंडामेंटल राइट है एक कैदी का, जेल मैनुअल भी कहता है चाहे दहशतगर्दी एक्ट लगी हो उसको मिलने का मौका मिलता है और इनको भी मिलेगा। थोड़ा सब्र और हौसले का मुजाहरा करें। ठीक है। देखिए इन्होंने अपनी तरजीहात पहले दिन, चले बिल्कुल ठीक है, मुझे जरा अज़र सिद्दीक़ साहब को जाने दें, मैं कर दिया है। उन्होंने टकराव की सियासत का ऐलान कर दिया है, उन्होंने पाकिस्तान की इमलाक को। सही है। अज़र सिद्दीक़ साहब कोई किसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा, प्लस 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 में सवाल लेते रहिएगा। उन्होंने अपनी साथ में ये शुमाला साहब रुक जाएं, शुमाला साहब रुक जाएं। खान शामिल है, अज़र सिद्दीक़ साहब शामिल नहीं है। अज़र सिद्दीक़ साहब वो कहते हैं कि फैसले जो है वो सड़कों पे होंगे, इमरान खान को रिहा करेंगे। मतलब फिर आप लोग क्या, ना मुल्क में ना सूबे में गवर्नेंस है, ना सूबे में दहशतगर्दी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, सिर्फ नारा एक है खान साहब को रिहा करो, फैसले सड़कों पे होके खान साहब रिहा होंगे, क्या चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर, बड़ी परेशानी है। पूरे मुल्क में ठीक हो गया सारा निजाम, जो एक इतना छोटा सा एक सूबा बलूचिस्तान में सारे हालात ठीक है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई है क्या? बाकी इलाकों में लाकानूनी खत्म हो गई है, सबसे ज्यादा केपी में हो रही है। देखिए मैं फिर बताता चलूं, मैं फिर बात करता चलूं, ये किसने फैसले किए थे? जुलाई 2022 में राणा सनाउल्लाह का उठाकर देख लें सारा, तालिबान को आबाद किसने किया, कौन लेके आया? अभी क्या अभी प्रायोरिटीज क्या हैं? अभी देखिए मैं सवाल ये नहीं है, अफगान पॉलिसी हमारी बनाई हुई नहीं, जब से अफगानिस्तान से मामला आया है कभी गुड तालिबान बैड तालिबान हमारे बनाए नहीं हुए। यानी ये जो हम पे थोपने वाली बात है पहले तो वो खत्म करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए बॉर्डर हमारे पास नहीं है, लोकल इलाकों का मसला है। हम आज भी कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठकर आगे दाएं बाएं निकल रहे हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, अख्तरज़ादा चटान साहब आप मेरी मदद कर दें। मामला ये है पहले किसकी पॉलिसीज थी किसकी नहीं थी वो ठीक है आगे बढ़े, लेकिन मैं जवाब दे लूं ना, नहीं सुने मेरी एक बात सुने, लेकिन ना ये इस तरह नहीं चलेगा। नादिया साहब मुझे पहले पूरा जवाब दे देना। देखिए मैं दो बातें हैं आपके सामने, दो बातें ध्यान में रखें। देखिए ना, इमरान से मुलाकातें रात बन के रह गई, फैसले फिर भी कहीं और तय किए जाते हैं। जमहूर के नाम पे आता है हुक्म बाला से, ये हाइब्रिड तमाशा भी कमाल का खेल है। मैंने पिटीशन फाइल की हुई है, यानी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें, टाइम में तो शॉर्ट है, मुझे आखिरी कमेंट चटान साहब से लेने दें। मैं आपके सामने बस खत्म करने लगा हूं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR सबके मुताबिक देने, वोकला से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। और इतनी जबरदस्त की बात की है खानजादा साहब ने कि जनाब वजीर आला क्यों मिले। यानी आज एक नई बात सुन रहा हूँ कि जनाब मुल्क में हालात खराब है। ये हम नहीं कह रहे, पंजाब हुकूमत की नुमाइंदा या वो कह रही है कि जनाब यहाँ दहशतगर्दी है, हम थोड़ा कह रहे हैं। चटान साहब इसका मतलब क्या है कि पंजाब के अंदर भी मतलब किसी कैदी को मिलने दे, किसी कोर्ट में हेरिंग ना होने दे। चटान साहब को इसलिए सबसे पहले बात तो ये पीटीआई का ये कहना में अभी रिसेंटली जो दहशतगर्दी हुई है उसके लिए कह रहे हैं कि आप लोग अपनी मुलाकात से ज्यादा वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करें। चलें चटान साहब प्लीज कंप्लीट कर लें, क्विक में प्रोग्राम रैप करें। मैं ये कहूँ कि पीटीआई वाले जो है ये दहशतगर्दों से डरी हुई लोग है, ये खौफजदा है
और इसका अलालिलान ये लोग कहते हैं कि अगर हम दहशतगर्दों के रास्ते में खड़े हो गए तो हमारा भी यही असर हो जाएगा जो पुख्तनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी का हुआ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है। पॉलिसी किसने बनाई है, किसने नहीं बनाई है, ये और चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग दहशतगर्दों से खूबजदा है, ये लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत दूसरी बात ये कि पीटीआई का ये कहना कि ये हाइब्रिड हुकूमत है, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। नहीं, हाइब्रिड हुकूमत के इमरान खान साहब ने जितने मैंने थोड़ा तो रिकॉर्ड पे सारे लोगों ने कह दिया, आपके जितने लीडर हैं उन सबने मान लिया कि हाइब्रिड किया था कि आर्मी चीफ ये कौम का बाप होता है। बाप। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं चट्टान साहब, बहुत अच्छा आप याद दिला रहे हैं, बहुत शुक्रिया चट्टान साहब, हज़रत सदीक साहब, शुमाइला राना साहिबा। 2-3 चीज़ें हैं, वफाक कुछ हल्दियाती इंतखाबात को लेकर वो इस बात को मान रहा है कि नहीं हो सकते गैर जमाती, लेकिन पंजाब अटका हुआ है और इस बात पे अटल है कि जी होंगे। तो लेट्स सी कि अभी आगे जाके सिचुएशन क्या होगी। इस पे पीपल्स पार्टी भी रिएक्ट करेगी, इस पे पीटीआई भी रिएक्ट करेगी। मामला रह गया सोहेल आफरीदी की कैबिनेट का और खान साहब से मुलाकात का। इंदिया दे दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम उनके पैर ज़मीन पे ला रहे थे, मंडे को मुलाकात हो जाएगी। चले जी, मंडे भी दूर नहीं है, देख लेंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।